बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स एकेडमी। 9th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था और इसमें फैक्टराइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। वो हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन 2 के 4 पार्ट्स किए थे उस मेथड से। आज इसी मेथड से हम क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 4x² + 12x + 5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की निस्बत आपको एक डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि यहाँ x² का एक कॉफिशेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जितने पार्ट्स किए थे उनमें x² का कोई कॉफिशेंट नहीं था, इट मीन्स के 1 था। अब अगर x² के साथ कोई कॉफिशेंट हो तो पहले आपने इस कॉफिशेंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उस आंसर के आपने फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनको ऐड करने से 12 बने। तो 4 5 का कितना बन गया 20। तो 20 के ऐसे फैक्टर्स हमें चाहिए जिनको प्लस करें तो आंसर 12 आए। तो 20 के फैक्टर्स बनाएंगे। ये 20 आप कहीं पे लिखेंगे नहीं, इनको मल्टीप्लाई करके और रफ कॉलम में सिर्फ इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो 2 10 2 5। तो अब हमें ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिनको ऐड करें 12 आ जाए। तो पहले ये 2 अलग कर लेते हैं और ये दो फैक्टर्स अलग कर लेते हैं। तो 2 5 10 प्लस 2, तो ये हमारे पास देखें 12 बन जाता है। तो इट मीन्स के यही इसके दो फैक्टर्स हैं। अब आपने करना ये है कि फर्स्ट टर्म को इसी तरह लिखना है और लास्ट टर्म को भी इसी तरह लिखना है। उसके बाद जो साइन मिडल टर्म का है वो आपने लगा देना है और ये जो दो फैक्टर्स हैं इनको ब्रैकेट्स में लिख लें जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे। और ये जो x आ रहा है मिडल टर्म के साथ ये आप ब्रैकेट के बाहर लगा दें। अब आप सिंपली ब्रैकेट ओपन कर दें। 10x प्लस 2x प्लस 5। अब आप दो टर्म्स में से कॉमन ले लें। इन दोनों में से एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक x भी कॉमन है, तो 2x कॉमन आ गया। बाकी बच गया 2x प्लस 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। x ऑलरेडी कॉमन में आ चुका है और इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लें, 2x प्लस 5। अब इन दोनों टर्म्स में से 2x प्लस 5 कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास बच गया 2x प्लस 1 जो दोनों ब्रैकेट्स में से बाहर आया हुआ है। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए। यानी सेम टू सेम वही सारा मेथड है जो हम क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहे थे। सिर्फ अगर x² का कोई कॉफिशेंट हो तो इसको पहले आपने कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं। नेक्स्ट पार्ट्स में भी यही काम है। सबसे पहले 30 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 3 45, तो ये बन गया 450। तो 450 के आप फैक्टर्स बना लेंगे। सबसे पहले 2 2 2 5, उसके बाद 3 3 7 21 15 5, फिर 3 25, फिर 5 5 और फिर 5 1। तो ये हमारे पास 450 के फैक्टर्स बन गए। अब हमें ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए फैक्टर्स का जिनको सब्ट्रैक्ट करने से, ये साइन आप देख लिया करें, अगर यहाँ प्लस हो तो फैक्टर्स को ऐड करने से ये बनना चाहिए और अगर यहाँ पे माइनस हो तो उन्हें सब्ट्रैक्ट करने से मिडल टर्म बननी चाहिए। तो ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो आंसर 7 आ जाए। तो ये 2 तो बहुत छोटा होगा और ये फैक्टर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 3 6 और ये बन गया 25 3 5 5 25, 25 3 75। तो 75 माइनस 3 2 6, तो ये हमारे पास 7 नहीं बन रहा। उसके बाद ये 3 फैक्टर ले लें। 3 3 9 9 2 18 और ये 25। तो 25 माइनस 18, तो ये देखें 7 बन गया। इट मीन्स के 25 और 18 हमारे फैक्टर्स हैं। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपने इसी तरह लिखना है, 30x² और माइनस 15। ये इनका जो प्रोडक्ट आता है यानी 450, ये सिर्फ फैक्टराइजेशन में यूज होता है, लिखने में कहीं पे इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद जो मिडिल टर्म का साइन है ये अप लगा लें यहाँ पे और ये हमारे फैक्टर्स हैं 25 माइनस 18, ये इसी तरह लिख लें
इंटू एक्स, क्योंकि इन दोनों को माइनस करें तो 7x वही टर्म आ जाती है। अब आप ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 30x² प्लस 25x माइनस 18x माइनस 15। अब आप दो दो टर्म्स में से कॉमन ले लें। एक तो देखें 30 और 25 दोनों 5 पे डिवाइड हो रहे हैं और एक इनमें से x भी कॉमन है, तो बाकी बच गया 6x प्लस 5। और इनमें से जो इधर साइन है वो इसी तरह लग जाएगा। 18 और 15 दोनों टर्म्स जो हैं 3 पे डिवाइड हो जाती हैं, तो 6x ब्रैकेट के बाहर माइनस आया, ये साइन चेंज हो जाएगा और 5 3 इज 15। अब इन दोनों में से 6x प्लस 5 कॉमन ले लें, तो बाकी हमारे पास इधर से बचा 5x और इधर से -3। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। इसी तरह पार्ट नंबर 3 में 24 को पहले 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 504 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 से किया पहले, फिर 2 से, फिर 2 से, 3 से, फिर 3 से और फिर 7 से। अब हमें इसके 504 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड करें 65 आ जाए। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और इन तीनों को ऐड करें 3 3 ज़ा 9 9 7 ज़ा 63 प्लस 8, तो ये देखें 65 नहीं बन रहा। उसके बाद अगर इनको मिलाते हैं 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 प्लस 7 3 ज़ा 21, तो ये भी हमारे पास 65 नहीं बन रहा। उसके बाद मजीद चेक करेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 24 3 ज़ा 72 72 प्लस 7 भी बड़ा हो जाएगा। तो फिर हम ये करते हैं कि ये 4 बना लेते हैं। 4 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 28 बन रहा है और प्लस 4 को 7 से किया है, तो ये बाकी तीन टर्म्स बच गई। 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, तो ये भी हमारे पास 65 नहीं बन रहा। अच्छा, उसके बाद मजीद कम्बिनेशन ट्राई करेंगे। अगर ये जो तीनों 2 हैं इनको हम मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 7 ज़ा 56 प्लस बाकी बच गया 3 3 ज़ा 9, तो 56 प्लस 9 कितना बन गया 65। तो 65 ही हमें चाहिए था। तो ये दो फैक्टर्स जो हैं ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिख लेंगे 24x², उसके बाद लास्ट टर्म लिख लेंगे प्लस 21 और जो मिडल टर्म का साइन है वो उसी तरह आएगा। और फैक्टर्स क्या बने हैं 56 प्लस 9, 56 प्लस 9 फैक्टर्स बन गए और ये जो x था दोनों के साथ ये इसी तरह आ गया। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दें, 24x² माइनस 56x और माइनस प्लस माइनस हो जाता है 9x प्लस 21। अब दो दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, तो ये जो दोनों टर्म्स हैं ये डिवाइड हो रही हैं 8 से। 8x कॉमन आ गया तो 3x माइनस 8 7 ज़ा 56 और माइनस ये दोनों टर्म्स जो हैं ये 3 पे डिवाइड हो रही हैं, तो 3x और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस आए ये साइन चेंज हो जाता है और 21 की 3 से कटिंग की 7 आ गया। अब इन दोनों में से 3x माइनस 7 कॉमन ले लिया, बाकी बच गया 8x माइनस 3। तो ये हमारे पास इस टर्म के फैक्टर्स बन गए। पार्ट नंबर 4 है, इसमें 5 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 105। इसके ऐसे फैक्टर्स हमें चाहिए जिनको माइनस करें तो 16 आ जाए। तो सबसे पहले ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 3 ज़ा 9 15 5 फिर 5 पे 7 और फिर 7। तो ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करने से 16 आ जाए। तो 3 5 ज़ा 15 बनता है, इसमें से अगर 7 माइनस करें तो आंसर 16 नहीं बन रहा। उसके बाद 7
को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 21 -5, तो ये 16 बन जाता है। इट मीन्स के हमारे फैक्टर्स 21 - 5 होंगे। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसी तरह लिख लेंगे। उसके बाद जो मिडल टर्म का साइन होता है वो भी उसी तरह लिखते हैं। और फैक्टर्स क्या है हमारे 21 - 5, और जो x आ रहा है वो उसी तरह। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 5x² - 21x, माइनस माइनस प्लस हो गया। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं अगर बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। तो 5x - 21। अब दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से सिर्फ एक x कॉमन है, तो बाकी बच गया 5x - 21। और इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 ले लेंगे, 5x - 21। अब इन दोनों में से 5x - 21 कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बच गया, x + 1। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 के भी फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 4 पार्ट सॉल्व किए। बाकी पार्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।